पटेल बाहुबलियों से ब्राह्मणों की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने क्यों धरना नहीं देते विधायक मऊगंज। मऊगंज जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के सीतापुर की घटना में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल की दखलंदाजी का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मऊगंज विधायक के दबाव में पुलिस अधीक्षक ने लौर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर को विवेचक के साथ निलंबित कर दिया था। इसके बाद देवतालाब विधायक गिरीश गौतम ने जिले के पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मऊगंज विधायक की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे, खासकर जातिगत विचारधारा को लेकर, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने जब हनुवना तहसील के ग्राम तिरिहा पहुंचकर जानकारी ली तो पता चला कि पटेलों ने ब्राह्मणों की लगभग 13 एकड़ जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। देखिए मऊगंज से ब्यूरो सुखवंत मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट। कहाँ है धरनावीर विधायक, कब बैठेंगे धरना पर, और कहाँ है कट्टर हिंदू नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज सुखवंत मिश्रा के साथ। आज हम आपको लेके आए हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा मऊगंज में, और ये तिलिया निर्मोही जगह है जो कि कैलाशपुर में आता है। ये जो हमारे पीछे ये जो 10-20 लोग खड़े हैं, ये इनकी जमीन यहाँ के जो पटेल समुदाय के लोग हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है, और इनकी जमीन लगभग 12-13 एकड़ ऐसा बताते हैं कि हाँ कि हमारी 12-13 एकड़ जमीन कब्जा कर लिए हैं। और न्यायालय का आदेश है, तहसीलदार का आदेश है कि यहाँ पे इनकी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई जाए, लेकिन मऊगंज विधायक के दबाव में प्रशासन है, इतना दबाव में प्रशासन है जो इनकी जमीन अतिक्रमण से मुक्त नहीं करा रहा है। इन किसानों का कहना है कि ये जमीन हमने 1970 में खरीदी थी, लगभग 54 साल से हमारा कब्जा है, लेकिन जब से मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल हुए हैं तब से इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि जमीन को कब्जा कर लिए हैं। ब्राह्मण समुदाय की जमीन को कब्जा कर लिया जाता है और न्यायालय का भी आदेश हो जाता है, तब भी विधायक जी के दबाव में पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है। तो आप लोग कब आएंगे, धरने पर बैठेंगे और इन ब्राह्मणों की मदद करेंगे? तो इसी तरह से ये पहला मामला नहीं है, ये कई जगह ऐसा हो रखा है। इसी गांव में यहाँ से सुकवरिया हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक महिला से हत्या कर दी गई थी पटेलों के द्वारा, और उन विधायक के दबाव में उसको बचाया गया था। जब कुंज विहारी तिवारी धरने पर बैठे कलेक्ट्रेट के सामने 4-5 दिन अनशन पर बैठे बिना खाए पिए, तब प्रशासन जागा और मामले की जांच की तो ये पता चला कि पटेल ही लोग उसकी हत्या कराए थे। साफ जाहिर होता है कि इस समय मऊगंज में मऊगंज विधायक का किस तरह से दबाव है और अपने समुदाय के लोगों को किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं और बाकी लोगों को किस तरह से दबाया जा रहा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। बने रहिए पूरे अपडेट में, हम यहाँ के सुनाते हैं कि किसानों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र तिवारी है। ये कौन सा गांव है? ये तिलिया निर्मोही सिंह गांव है। ग्राम पंचायत कैलाशपुर, थाना तहसील हनुवना। क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि ये लगभग 40-45 वर्ष पूर्व हमारे पिताजी लोग जमीन खरीदे थे, और खरीदने के बाद बकायदे तरमीम हुआ, सीमांकन हुआ, उसके बावजूद भी ये लोग बराबर जो है हम लोगों के साथ गाली गलौज, मारपीट, चोरी, फसल काट ले जाना, पुराने मुकदमे भी इनके ऊपर दर्ज हैं। किसके दम से ये इतना सर? ये इतना जो है राजनीतिक दम पर जो है, अपने आकाओं के दम पर, सरपंच हैं वो प्रभावशाली है, जनबल, बाहुबल, धन बल, इसी के बल पर जो है ये सब सारा काम करते हैं। तो बेदखल करने के लिए 250 जो आपने चलाया जी, उसमें न्यायालय से तो आदेश है। न्यायालय से आदेश है, लेकिन जात के नाते यहाँ के ये बेदखली आदेश तो न्यायालय ने दिया है, न्यायालय अलग चीज है, लेकिन जो न्यायालय ने जो पुलिस प्रशासन को बोला कि बेदखली हटवाए वहाँ से, तो क्या विधायक जी ने नहीं? तो वो करने के लिए आए थे आरआई साहब आए थे, तो उस दिन जो है पुलिस को लेकर के नहीं आए थे, वो अपने हिसाब से आए थे, पटवारी, आरआई और 1-2 कर्मचारी। प्रतिवेदन में क्या है? आरआई प्रतिवेदन में कहा गया है कि ये जो है अतिक्रमण किए हैं लगभग 3.6 हेक्टेयर पर, लगभग जो 9 एकड़ के लगभग होता है, और 52 नंबर, भूमि नंबर 52 में करीब 9 एकड़ और 2.5 एकड़ के आसपास 75 नंबर में जो है अतिक्रमण जो है उनके आरआई पटवारी के प्रतिवेदन में पाया गया है।
तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं विधायक जी, तो जी। अन्य जगहों पर धरना प्रदर्शन करते हैं, अतिक्रमण खाली जी, कराते जी, हैं, जी। आपके बारे में नहीं हुआ? जी, मैं तो बताया था, लेकिन वो कलकबास चले गए, इलाहाबाद में भी हैं उसके, तो धरना देते हैं, आए हैं मतलब जिस लिए वो धरना दिए हैं, जैसा चाहे हैं वैसे परिणाम आए हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ क्यों नहीं आ पाए अभी तक। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है गिरीश गौतम का। जी। उन्होंने कहा है कि यदि 10 दिन के अंदर प्रशासन इसको खाली नहीं कराता तो यदि हमको बुलाएंगे, हमारी मदद मांगेंगे तो हम आकर के यहाँ धरना देंगे। जी, हम लोग निश्चित रूप से उनसे, यदि इस तरह की बात है तो जाएंगे, सहयोग मांगेंगे, उनसे अपना निवेदन करेंगे, और वो यदि आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, हमको न्याय मिले, हम उनके आभारी रहेंगे हम लोग। आप उनके पास दूसरे विधानसभा अध्यक्ष के पास जाने के लिए तैयार है विधायक के पास। जी। क्या आपको लगता है कि यहाँ के विधायक सक्षम नहीं है ये काम करवाने के लिए? अब ये तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जो ये अतिक्रमण कर रहे हैं, ये कुछ बल बांधे हुए हैं इस तरह का, कि चूंकि जाति के हैं तो शायद हमारी मदद ज्यादा करें, इसीलिए वो जो है डंडा लाठी से जो है मारने को दौड़ते हैं, गाली देते हैं, तमाम करते हैं, ऐसा हो सकता है। कितनी भूमि अतिक्रमण है आपकी? अतिक्रमण हमारी लगभग 12-13 एकड़ जमीन भूमि अतिक्रमण है, 2 नंबरों में लेकर के, 2 बटांकों में। और कब्जा कितने साल से है? कब्जा तो हमारा 40-45 साल से है, जोत बो रहे हैं। अचानक आए सन और 70 से। बोलिए आप। जी जी, जब से रजिस्ट्री है। ये राजनीतिक दबाव से हमारे यहाँ जो ये भूमाफिया लोग हैं, ये लोग सरपंच और पंच हैं, कई साल से है। कौन सरपंच है? यही अशोक कुमार पटेल पहले सरपंच था, उसकी बहू सरपंच है, और इन लोगों के दबाव के कारण ये सब नहीं आ रहे हैं। कितनी जमीन है? ये जमीन है हमारी 47 एकड़ इंचामन ये डेस में। सभी पूरी जमीन है जो दिख रही है? हाँ, ये जमीन सब हमारी वही। कितने वर्षों से कब्जा है आपका? ये हम सन 70 में खरीदे हैं, तब से हमारा कब्जा है। रजिस्ट्री है आपकी? हाँ, रजिस्ट्री। तो कितने लोग हैं जो इसमें जबरदस्ती कब्जा किए हैं, जोत लिए थे? वो अपने घरे में है, करीब 50 आदमी हैं, वही सब जोत लेते हैं, लेके अपना लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। और हम लोग क्या करें, अकेले हैं हम लोग, वो लोग बहुसंख्यक हैं। आप लोग कितनी संख्या में हैं? हम कितनी संख्या में, हम 8 आदमी हैं हम लोग। अच्छा, तो प्रशासन ने इसका खाली नहीं करवाया? कहाँ करवाया, करवाता तो क्या, आज तक कोई सुन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं सुन रहे हैं? अब वही चूंकि वो लोग दमंग हैं, पूंजी है, और सरपंच और पंच वही लोग हैं, सब उन्हीं का वो है। ये कौन सा गांव है, कौन सी जगह है? ये तिलिया निर्वाही से, कैलाशपुर में आता है। हाँ, ग्राम पंचायत कैलाश। ददन प्रसाद यादव, सन ऑफ श्री हीरालाल यादव। कौन सा गांव है आपका? ग्राम कैलाशपुर है सर। कैलाशपुर जी सर, जहाँ जमीन है वो कौन सा गाँव? कैलाशपुर ही, ये यहाँ पे, ये तिलिया निर्वाही। जहाँ की आपकी जमीन? कैलाशपुर के है, जो सुखबरिया का अभी वो हत्याकांड किया गया था, उसी की जमीन हमने सर अभी मई में खरीदा हूँ उसको, 50 डिसमिल, और पूरी जमीन, उसकी जमीन अधिया पर पटेल लोग जोत रहे थे पहले से, और कुछ खरीदे भी हैं। शेष जमीन जो बची थी उसको हमने लिया, पैसे हमने दिया, और आज तक हमारा कब्जा नहीं दे रहे हैं। वो जब पूरा उसको जोत रहे हैं, हमको कब्जा भी तक नहीं दिया जा रहा है। कौन मतलब शंभू शोभनाथ पटेल वगैरह। आपका क्या नाम है? ददन प्रसाद यादव। इस 84 क्षेत्र में पटेलों को आता है? बहुमूल्य है सर, बहुमूल्य है। इनको लगातार 10 साल 15 साल से पंच सरपंच, यानी हर चीज जो चाहे वो कर ले। न तो ग्राम सभा मीटिंग होती है, न ग्राम सभा पारित होती है, जो इनकी इच्छा हुई अपने आप बना लिए और कर लिए। इसके दम से इतना सरहंग बना। अब ये सब इनका ये भी है, इधर विधायक जी भी, महोदय भी, हमारे पटेल जी भी हैं, जो कि वोट हम लोगों ने दिया है। एजेंटी, मैं खुद एजेंट हूँ, मैं भाजपा का एजेंट हूँ कैलाशपुर का, और सारा सब कुछ जी तक प्राण तक हम लोग देते हैं। और माननीय विधायक जी हमारे विलोम काम करते हैं पटेल, जो कि पटेलों की वोट वो नहीं पाए हैं जहाँ पर राजनीतिक बात है। तो अब वो उनकी सुरक्षा है, वो हमसे बहुत जानकार हैं, बहुत बड़े हैं माननीय जी, उनकी वो तुलना नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है, करते हम हैं, कोई फायदा दूसरा लेता यहाँ है। के जो ब्राह्मण समुदाय है जी, ये किसको वोट दिए थे? ये सब इन्हीं के वोट से तो जीते हैं महोदय जी, विधायक जी। हाँ, नहीं तो खत्म थे, हम ही इन्हीं के वोटों से जीते हैं। ब्राह्मण उन्हीं को वोट देते हाँ, हैं। ऑलरेडी। तो
पूरा 84 हाँ पूरा 84 उन्हीं की वोट से हम ही लोगों को संदेश देंगे विधायक जी को। अब संदेश क्या दे, विधायक जी से यही संदेश दे रहे हैं कि इतने साल से उनके पीछे मर रहे हैं और उसका परिणाम हमको उल्टा दे रहे हैं, जो कि हम उनका कार्य कर रहे हैं और हम ही को काट रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, आतंक के साए में जी रहे हैं। आतंक के साए में जी रहे आप चाहेंगे कि विधायक भी यहाँ आए धरना हैं। मैं हमारे साथ तहे रहें? दिल से चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनसे विनय भी करता हूँ, कहता हूँ, लेकिन उनको इस समय तो वो हो चुका है, आड़ एक मिल चुका है, आड़ हाई भी है कुंभ मेला, वापस आए तो थे। तो आते हैं सर, तो अपने यहाँ के लिए मौका नहीं मिलता, अपने विधानसभा के लिए हमारे विधायक जी को टाइम नहीं है, और चूंकि दूसरे विधानसभा के लिए उनको टाइम है और वहाँ धरना भी प्रदर्शन करते हैं, धरना भी करते हैं, लेकिन अपने के लिए नहीं है। क्या कहें, वो बहुत सतर्क हैं, हम उनके पीछे कुछ नहीं है। विनती है उनसे, हमारी प्रार्थना है कि कुछ हमारी भी सुने, न्याय हो, न्याय हो, जो हो न्याय हो। का नाम है? रामपति। कै साल के है? अरे हम हकावत है 80 पकड़ है। ई कौन गाँव है? यह कहावत है तलिया निर्माण से। ई जौने जमीन में खड़ा है केकर या है? यह कहावत है इनका किसानन का है। का नाम है? नाम जमीन यह नरमन महाराज पंडित के। कई साल से कब्जा करे हम यहाँ वो बज होता था। वो आसाम से कहावत पर निगहारी करे लागे ना, पता नहीं कर रहे हैं। पंडित जी हरे कई साल से वो बज जोतल। अरे हम 50 साल से जो लज्जा चल नहीं। अच्छा हाँ। तो अब आसम का होगा? अब आसाम अब जो नहीं बजती के ज्योति नहीं पटेल नाम जानी थे। हाँ ये ना सो खा रहे हैं ज्योति नहीं। अच्छा सरहंगई से सरहंगाई से ज्योति नहीं। हाँ सरहंगाई से ज्योति। तुम्हारे जानकारी में है कि नहीं की जमीन? हमारे जानकारी है, हम यहाँ नहीं तो तय चला जगह कई है। साल के है दादा? हमारे का वो 80 पकड़ है। 80 में कई साल से रहा होगा। तब से जाने लाहे कि ये बच्चे जो हाँ तब से हम जाने लगे, हम ही जो उतर रहे हैं इनके तरफ से। राम बहर पटेल, श्री शंभू प्रसाद पटेल। कौन गाँव है? कैलाशपुर। कैलाशपुर नहीं ये तो कैलाशपुर केलिया नहीं पहुँचे। अपना गाँव कौन है? हमारा कैलाशपुर है। अपना को समस्या है समस्या कुछ हुआ साहब, बताइए। कोलिया में हम पहले वहाँ से कोलिया रेप से जबरई सरंगाई से का कहते ओके मारिन पीटिन लड़ाई करीन का कहता ओके, जो तक वो बोला नहीं दिन आज तक हम पचे वह सरंगाई के कारण कुछ नहीं कही थे। अब आज जो बोली दे रहा है वो भी हमके ये कि काले हम लोग की दवाई सब जने के साथ ऐसे करा था। सब जने के साथ सरंगाई है साहब। कौन बिरादर के हैं वो लोग? पटेल है, हमारे परिवार ही है, ऐसे ये नहीं कि दूसरे जाति में। किसके पटेल दम से इतना सरहंगई करते हैं? सरपंच है, अब हम क्या कर सकते हैं। सरपंच हो गए तो सब कैसे जमीन जोत बोलेगी? ज्योति बोले क्या बताइए, प्रशासन में जानकारी दिए हैं। प्रशासन में जानकारी नहीं, कोर्ट चलला के पैसा दे के बस अपन काम चल रहा है, चल रहा है। डेढ़ के दम पर है। डेढ़ के दम पर हम पैसा कुछ नहीं बोल सके।